और इस वक्त 1:14 32.4 किलोमीटर चल रहे हैं। चल पड़े घर के लिए। आगे शोर है तू? हमने आगे थे। कुछ भी ना हो रहा है। ये सिंह को देखने के चले क्या अंदर? वही मैं कह रहा हूँ यार, गुजरात लोगों को घुमट का हो तुम यहाँ से, और वो सामने वाली वहाँ से भी घुमट का हो। दोनों घुमट है। अब ये स्कूल के अंदर आ रही है ना। और वहाँ को रास्ता कहाँ से वो तो गंदी है? वो तो गंदी है। गंदी तो है, रास्ता कहाँ से है? पर ऐसे लोग घूम के यहाँ से ना है। यहाँ से चला जाओ डंडा कूद पर की करे हम लेटरिंग। अच्छा परली साइड से तो होगा रास्ता। लैट्रिन कर रहा है। परली साइड से तो इधर रास्ता से भी है, इधर से चढ़ के या जाओ। मैं ऊपर सीढ़ी चढ़ मैं बीच में यहाँ में भी चढ़ रही सीढ़ी। नू जाओ। किधर से? देखो वो रही सीढ़ी से। और याम बता तू, तो याम कहाँ जाए हम? यही तो गंदा है बहुत। अरे गंदा तो है, मैं तो बता क्या जा इधर रास्ता चढ़ना बता दे। पड़ेगा। चढ़ना पड़ेगा। तेरा नाम कहीं है? विशाल। विशाल। तेरा नाम? तनिष। तनिष। तेरा? मयंक। मयंक। राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों इस वक्त मेरे पीछे एक आपको स्मारक दिखाई दे रहा होगा जो तकरीबन 350 से 400 साल पुराना प्रतीत होता है। और इस वक्त मैं हूँ बहादुरपुर गांव में, जो कि अलवर ज़िले में पड़ता है। अलवर शहर से तकरीबन दूरी है इसकी 25 किलोमीटर। तो अभी हम इसमें जाने वाले हैं और अंदर देखने वाले हैं कि अब अंदर वाकई में कोई कब्र है या फिर सिर्फ एक स्मारक बना हुआ है। फ़िलहाल तो हम छतरियाँ देखेंगे बाहर से। ये जो छतरी की जो शैली है वो राजपूताना शैली आपको दिखाई देगी। और इस तरह की छतरी जो बनाई जाती थी वो 17वीं और 18वीं शताब्दी के जो दौर था, उस दौर में इस तरह की छतरियों का काफ़ी प्रचलन रहा और इस तरह की स्मारकों का। तो मोस्ट प्रोबेबली जो इसको देख के पहला इंप्रेशन आता है वो यही आता है कि ये किसी राजा की याद में या किसी जागीरदार जो इस गांव का रहा होगा उसकी याद में बनाया गया एक स्मारक है। तो चलिए अंदर चलते हैं इसमें। दोस्तों इसकी जो ऊंचाई देख रहे हैं आप, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी मेरी ऊंचाई है 6 फीट और 6 फीट तकरीबन 12 फीट की ऊंचाई पर जाके इसको बनाना प्रारंभ किया है। तो ये एक निशानी होती थी, जब कोई स्मारक बनाया जाता था ना तो उसको सतह से उठाकर बनाया जाता था। अभी तो ये क्या है, यहाँ तक मैं देख रहा हूँ पक्का काम हो चुका है और भी नीचे रहा होगा, यानी कि इसकी ऊंचाई जो तकरीबन रही होगी वो 25 फीट के आसपास सतह से रही होगी उस समय। 350 से 400 साल हो गए हैं, तो पता नहीं कितना ऊपर आ गया ये। और फिलहाल अंदर जाके ही पता चलेगा। और इसका जो ये दरवाज़ा देख रहे हैं आप, ऐसे दरवाजे हर दिशा में हैं। और ये जो शैली है, ये शैली आपको मुग़ल कला से प्रतीत होगी। अब देखो इसमें एक ही खास बात होती थी कि ऊपर एक दरवाज़ा देख रहे हो आप और सेम नीचे एक दरवाज़ा देख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि डबल मंजिल है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अंदर जाएंगे ना जब हम, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ही मंजिल है। इतना ऊंचा बनाने का कारण था कि इसमें हवा का आदान प्रदान रहता था, जिससे ये जो स्ट्रक्चर है पूरा ठंडा रहता था। और इसमें कोई नहीं रहता, इसका मतलब ये एक स्मारक था या फिर किसी का एक मकबरा रहा होगा। ऊपर छतरी का डिज़ाइन देखो क्या, वो दरवाजे के ऊपर ये देखो ये स्ट्रक्चर। हालांकि अभी खंडित उसमें दिखाई देता है, पर कुछ ना कुछ किसी की मूर्ति प्रतीत होती है या फिर कोई फूल रहा होगा जो ऐसे लग रहा है कि आधा टूट गया। इस तरीके से बनाया गया। अरे भैंस से अब चढ़ो ही ना जा रहा, यहाँ से चढ़ो। अरे चढ़ जाओ। दिनेश संभल के आइए, बीट ही बीट हो रही है यहाँ पे।
ला अरे बंद मत कर या को खोल भी सके। तो हमारे दिनेश भाई आएंगे। दिनेश उधर मत कूद जाइए, चढ़ के इधर आना है। अब पता चला मैं यहाँ से क्यों चढ़ा। मुझे समझ आ गई थी पहली कि मैं जब ऐसे चलूंगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ से चढ़ा क्योंकि ये डिस्टेंस तय नहीं करनी थी। आगे दोस्तों ये देखिए अभी हम यहाँ पर हैं, ठीक है। ये आपको छिद्र दिख रहा है, ऐसे ही सेम ये हवादार छिद्र इधर भी है, ये इससे जुड़ा हुआ है। और यहाँ से हम धीरे धीरे चलेंगे उस जगह की तरफ। अब हम एक दरवाजे की तरफ हैं। वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये दरवाज़ा जो है हर तरफ से सिमेट्री के साथ बना हुआ है, सारी तरफ से इसी तरह का दरवाज़ा है। चालू कर रहा हूँ ना। कैमरा देखा तू पहले, चल रहा है। बंद करके चल रहा है। तू ही करे हो। तो अब आज ही अंदर प्रवेश करते हैं। तो इस जगह को देखने पर हम जब अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कब्र दिखाई दे रही है। 5 कब्र हमें सामने दिखाई दे रही हैं, 6, 7, 8, 9, 10 और बाकी जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर और इधर कोने में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर डेफिनेटली इन कब्रों को खोदा गया और कब्र को खोदने के पीछे एक ही रीज़न रहा होगा कि किसी तरह का खजाना उन्हें मिल जाए। लेकिन इस जगह की खास बात होती थी कि ये जो ऊपर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कब्र का, ये सिर्फ स्ट्रक्चर होता था। कब्र तो कहीं बहुत नीचे जाके होती थी। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर, एक चिन्ह बना दिया जाता था कि यहाँ पे कोई कब्र है। कब्र तो जहाँ से इसकी सतह शुरू होगी ना उससे नीचे होगी बहुत। और इधर और ये देखो ये कैसे खोद रखा है। अब ज़रा इस डिज़ाइन को देखिए आप, ऐसे चारों कोनों में बने हुए हैं ये डिज़ाइन दरवाज़ों के साथ। ये डिज़ाइन आपको राजपूताना शैली का लग रहा होगा, साफ दिख रहा है कि ये राजपूताना शैली में बना हुआ है। यहाँ पे छोटे छोटे आले जो रखे हुए हैं बगल में, ये दिए जलाने के लिए, रोशनी करने के लिए डीमट, कई जगह डीमट का भी यूज़ करते थे। एक तरीके का लालटेन जैसा होता था पुराने ज़माने, वो भी रखे जाते थे। और चारों कोनों में देखेंगे तो आप सेम डिज़ाइन मिलेगा। यानी ये जो स्ट्रक्चर बनाया जाता था, स्मारक जो बनाया जाता था इस तरह का, इंडो इस्लामिक स्मारक बोलते हैं इसे, ये हमेशा एक सममिति के साथ बना होता था। यानी एक ज्योमेट्री यूज़ की जाती थी, एक सिमेट्री यूज़ की जाती थी इसमें। अब ऊपर देखिए, अब देखना स्टार्ट कीजिए, हम ऊपर भी चलेंगे। यहाँ से देखो ये आपको अष्टकोण नज़र आएगा, हर दिशा में, डायरेक्शन में सेम। आप अगर एक जगह से प्रवेश कर ले तो आप बता नहीं सकते कि पूर्वी दरवाज़ा कौन सा था और पश्चिमी दरवाज़ा कौन सा था। और ऊपर इस गुम्बद को देखिए, गुम्बद जिस पे आज भी उस ज़माने की वो एक फ्लावर जो है, जो कलियाँ जो हैं, मेरे हिसाब से 16 कली का जो फूल है ये यहाँ पर बना हुआ है 16। और इसमें बीच में जो कुंदा है ना, इसमें कभी झूमर लगा रहा होगा। और यहाँ पे ये जो 16 कली का फूल है इसमें कभी पेंट रहा होगा। तो ये जहाँ झूमर लगता था उसके चारों तरफ पेंटिंग की जाती थी ताकि वो अच्छा लगे। अब इसके ऊपर चलते हैं अपन। अब ये जगह क्या हो सकती है ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि किसका रहा होगा, क्या रहा होगा। अब देखो सीढ़ियाँ देखो बिल्कुल कैसे बनी हुई, खड़ी सीढ़ियाँ, तकरीबन ऊपर तक दिखाना है यार, देख रहे हो आप किस तरीके खड़ी सीढ़ियाँ। और दोनों साइड हैं, हर दरवाजे पर 2 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। आप इस छतरी पे भी जा सकते हैं और इस पे भी। तो हम इससे शुरुआत करते हैं। और भाई अब देखो ये स्टेप में जो पहली स्टेप ले रहा हूँ ना, वही तकरीबन है 3.5 फुट का, मेरे आधे शरीर के बराबर। और धीरे धीरे आई भाई है ना, कहीं कोई चिपक कोई सांप वाप ना ले जाए। आ जा दिनेश भाई। यहाँ तो कबूतरों का मल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। और इसमें एक चीज़ मुझे पता चली ऊपर चढ़ने के बाद कि हर चीज़ को ना सेपरेट बनाया गया, हर छतरी को, हर एक खंबे को इसके सेपरेट बनाया गया।
अब देखो जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ ना, ये ऑक्टागोनल है, भुजाएं देखो आप दीवार की, दिख रहा है, 8 भुजाएं हैं। और किस तरीके से बना हुआ है ये, यहाँ पे देखो, ये आले देखो, सेम स्ट्रक्चर। यहाँ से बाहर देखने का एरिया देखेंगे अभी, पर ये इस साइड देखने का एरिया, अब क्योंकि एक कॉर्नर में बना हुआ है ना, तो 2 दरवाजे निकाल दिए। अभी ये बिजाइंट में ईस्ट डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है, और कुछ ऐसा बना हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है आपने बहुत जगह देखा होगा, ये एक अंगूठी में नगीना जो होता है, वो नगीने का स्ट्रक्चर है, बीच में नगीना होगा और इसको होल्ड किए हुए अंगूठी की एक संरचना है। तो ये इस्लामिक कल्चर को दिखाता है। अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, इधर एक बार मेरे को डिज़ाइन दिखाना है। यहाँ से ये भाई दिखाते हैं, तो ये डिज़ाइन देखो। अब ये राजपूताना शैली आ जाती है ना, तो जितने भी ये स्ट्रक्चर बने ना, इंडो इस्लामिक है, मिक्सर है। अब यहाँ छज्जे पे देख लो, ये स्ट्रक्चर जो छतरी मैंने आपको बाहर से दिखाई दी, अब ये देखो फूल किस तरीके से, कुछ एक फूल है, एक मतलब फसल है जो उग रही है, उसके साइड की पत्तियाँ हट रही है, एक तरीके से मक्का लगता है ये। और यहाँ से ये पूरा स्ट्रक्चर दिखता है। यहाँ से वो सामने दूसरा देखो, दूसरा स्ट्रक्चर भी है, वो इससे छोटा लेकिन बहुत ऊंचा है भाई, बहुत ऊंचा है, इसके बराबर ही होगा। हाँ, और यहाँ पे अपन बैटरी ना लाया, ऊपर भी है हम सीढ़ी। चलो अब चलते हैं ऊपर की तरफ, आजा। सीढ़ी आएगी हम ऊपर। अरे यार हम तो अंधेरा है बिल्कुल। मांगूंगा बैटरी। हाँ रहने दो। चलिए अब देखो यहाँ से ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, दिख रहा है। बैटरी नहीं साफ कर देना। अब मेरे पीछे दिनेश आराम से ही हो, बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे। हम ऊपर चढ़ रहे हैं, अभी हम पहली मंजिल पे चढ़े हैं, लेकिन पहली मंजिल यार ये कितनी खड़ी सीढ़ियाँ यार, गिर मत जाइए, देख नीचे कचरा है बहुत ज़्यादा। ओके भाई, आज अब ये तो ऊपर चढ़ रहा है, और भी ध्यान से ही हो। यहाँ तो ऐसा लग रहा है बिल्ली ने ना कबूतर पार्टी करके। फाइनली देखो हम उस गुंबद के ऊपर है जो नीचे से दिखाई दे रही थी ना आपको, और इस जगह आने का एक और रास्ता वो रहा, 2 रास्ते हैं। उतरेंगे इससे अपन, पर अपन ये स्ट्रक्चर देखिए आप, आलू का ये डिज़ाइन है, और ऊपर ये चीज़ें जो मेरे हिसाब से पूरी 16 होंगी। और यहाँ मैं खड़ा हूँ ना, देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इस जगह की, बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ, पीछे हो। दिनेश कुछ फील हो रहा है? दिनेश से पूछता हूँ क्या हो रहा है, कुछ फील हो रहा है? अब देखो वाइब्रेशन हो रहा है, मेरी आवाज़ का भी वाइब्रेशन हो रहा है, और इसका भी वाइब्रेशन हो रहा है, तालियों का भी। और ऊपर स्ट्रक्चर बिल्कुल गोल है, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से हो रहा है स्ट्रक्चर, ये वाइब्रेशन, क्योंकि हर जगह से इक्वल गेट साइज रखा गया है, अष्टकोर रखी गए हैं, क्योंकि 8 दिशाएं मानी जाती थी पहले, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो ठीक है, लेकिन उनके बीच की दिशा है, जैसे उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, इस तरीके से ये बनाया जाता। अब ये सेंटर में आवाज़ गूंजेगी, लेकिन मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ ना, अब देखो यहाँ कोई आवाज़ नहीं गूंज रही, मैं नॉर्मल हो गया हूँ, नहीं पता चल रहा ना दिनेश। तो ये थी कला जो हम भूल चुके हैं। मतलब इसका एक रीज़न था कि अगर यहाँ पे कभी नगाड़ा बजाया जाता होगा ना बीच में, तो उसका जो वाइब्रेशंस होता होगा, बीच में देखो एक गड्ढा भी है, तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ रखी भी हो बजाने के लिए, शायद नगाड़ा टाइप की। तो ये चीज़ बताती है कि हम कितने आगे थे प्राचीन समय में। और धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी बर्थ रेट कम हो गई है और मृत्यु रेट ज़्यादा है। तो इसका मतलब धीरे धीरे हम अपना अंत खुद ही कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि काफ़ी देशों में लोग कम होने लगे हैं, लोग बच्चे ही नहीं कर रहे हैं, उन्हें झंझट लगती है ये चीज़ें। अब देखो मैं इसके एक कोने पर हूँ, इस गुंबद के, यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रक्चर अभी तो फिर झाड़ियाँ वाड़ियाँ सब उगी हुई हैं। यहाँ पे एक चढ़ाई के साथ एक स्ट्रक्चर दिया गया है। अब ये क्या होता था, ये डबल काम करता था, ठीक है, ये किसी राजा के याद में तो बनाया गया है,
लेकिन ये एक वॉच टावर का भी काम किया करता था। अब मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ तो मुझे चारों तरफ दिखाई देगा। आ जाओ, अब आपको दिखाता हूँ कि मुझे इस जगह का किला भी दिखाई दे रहा है। और किला होने से ये होता है कि यहाँ पे वॉच टावर है। वो सामने आपको किला दिख रहा है, ये है बहादुरपुर का किला। और यहाँ पे ये एक पॉइंट, वहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ पे भी दूसरा पॉइंट बना हुआ है। और वहाँ पहाड़ी पर देखिए आप, और पहाड़ी पर कुछ ना कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं जिन्हें देख कर लगता है, जो साइड की बात कर रहा हूँ, ये वाला देख रहे हैं कुछ है ना, बीच में तो एक मस्जिद नज़र आती है, लेकिन हाँ, इनको देखकर लगता है कि वहाँ से इस जगह की निगरानी रखी जाती थी। और ये जो जगह हैं ये मदद किया करती थी, राजा को समर्पित तो थी ये मदद किया करती थी। अब इससे ऊपर हम नहीं जा सकते, लेकिन आपको एक कला दिखा देता हूँ। ये कला देखिए, ये कितनी अच्छी कला है। एक तरीके से बेल लता जो है उसको संजोए हुए है हर डायरेक्शन। और ऊपर की छतरी देखो आप, है ना, ऐसा लगता है कि किसी खास व्यक्ति की ये जगह रही होगी। ऐसा लगता है कि किसी कमल के फूल में ये खिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के राजा थे वो हिंदू कल्चर से बहुत इंस्पायर्ड थे। और इसको देख के ये लगता है कि ये किसी मुस्लिम की कब्र रही थी, किसी मुस्लिम राजा की। तो अभी हम वहाँ पे भी चलेंगे, लेकिन उसमें देख रहे हो आप, यहाँ पे एक चारों कोनों में एक एक छतरी है और ऊपर भी एक छतरी है। और वहाँ पे तो ऐसे बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े बने हुए हैं यहाँ पर। फ़िलहाल किला देखने का मन है क्या किसी का? तो चलिए अब यहाँ से नीचे उतरने का समय आ गया, चलते हैं। पकड़, बंद मत करियो। तो चलिए, हम उस सीढ़ी से आए थे ऊपर, इस सीढ़ी से नीचे जाएंगे। एक बार बता दो, बहुत डेंजरस होता है ये चीज़, क्योंकि एक तो मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने, हमने सोचा भी नहीं था कि इतना डेंजरस होगा। सिर्फ 2 रास्ते हैं ऊपर आने के लिए। पहली मंजिल पर आने के लिए तो एक ही रास्ता है, 4 रास्ते हैं पहली मंजिल पर आने के लिए, लेकिन सबसे ऊपर आने के लिए 2 रास्ते। दिनेश देख के ही है यार, इसमें ना खास बात है, इस रास्ते में ना 2 रास्ते उतर रहे हैं। 2 रास्ते तो नहीं, एक ही उतर रहा है। पर भाई यार ये ऐसा गढ़ लग रहा है दिनेश। आजा तू आजा। लकड़ी वकड़ी पड़ी है बहुत ज़्यादा भाई, देख के ही है ना। मैं तो ये, मेरा तो काम हो गया है ये। कई बार क्या होता है भाई, सांप है ना ऊपर लटके रहते हैं ऊपर, तो आप नीचे देख रहे होते हैं और वो ऊपर से अपना कबाड़ा कर जाते हैं। इसलिए भाई फिर यहाँ पता नहीं कितने पुराने कीटाणु जन्म ले रहे हो, कोई वायरस तो फंगस तो नहीं थी यहाँ पे। हम देखो कहाँ उतरे हैं बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। वहाँ से अपन चढ़े थे और यहाँ उतरे इन 2 सीढ़ियों से। आ जा। तो इसका मतलब चारों तरफ सीढ़ियाँ नहीं है क्या? हैं? इधर देख के ना, इधर सीढ़ियाँ हैं क्या? इसके जो पूर्व और पश्चिम वाली डायरेक्शन है ना, वहाँ सीढ़ियाँ नहीं है। तो दिनेश एक चीज़ बता मुझे, तो यहाँ तो इसमें चला गया है ना, इसमें चला गया, इसमें कैसे जाएगा? हाँ, बाहर से सही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। राम राम से सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चले क्लोज।